ऑन माउस मूव के इवेंट के बाद कुछ और इवेंट्स को हम देखने की कोशिश करते हैं ताकि हमें और भी कुछ चीज़ों का अंदाज़ा हो सके कि कौन कौन से इवेंट्स बेसिकली हम यूज़ किस तरह से कर सकते हैं। तो एक सबसे पहले इवेंट को हम देखते हैं जो कि ऑन क्लिक इवेंट है। ऑन क्लिक का इवेंट बेसिकली परफॉर्म करेगा कि जब हम बटन पे क्लिक करें तो बेसिकली हमारा टोटल आंसर जो है वो जनरेट हो। तो ऐसा काम करने के लिए मैं सबसे पहले अपने बटन के ऑप्शन में जाता हूं और ये बटन का ऑप्शन आपको मिलेगा डिजाइन के टैब में। आप बटन को सेलेक्ट करेंगे और अपने फॉर्म पर आकर एक स्मॉल सा बटन क्रिएट करेंगे। बटन का अपना एक विजेट ओपन होगा, उस विजेट को आपने कैंसिल करना है। बटन का नाम हम लोग यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, लाइक हम लोग देते हैं क्लिक। बटन का नाम हमने क्लिक रखा। देन उसके बाद इवेंट में से हम सेलेक्ट करते हैं ऑन क्लिक इवेंट। तो ऑन क्लिक इवेंट के इवेंट प्रोसीजर में जाते हैं और इसके डॉटेड बटन पर क्लिक करके हम फार्मूले को कॉपी कर लेते हैं। तो फार्मूला हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। फार्मूले को जो हमारा टोटल का पहले फार्मूला था वहां से कॉपी कर लेते हैं। ये कुछ एक्स्ट्रा फार्मूले लगे हुए हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि इसकी नीड नहीं है। और इस फार्मूले को मैं ऑन क्लिक के इवेंट पर जाकर पेस्ट कर देता हूं। देन टॉप से क्रॉस करते हैं विंडो को और अब जब हम इस एप्लीकेशन को रन करते हैं यानी व्यू में जाकर फॉर्म व्यू पे और पहले इस रूम के नंबर्स को मैं चेंज करता हूं तो आप देखें टोटल पे माउस मूव करने से कुछ नहीं हो रहा क्योंकि ऑन माउस मूव का जो इवेंट है बेसिकली मैंने वो यहाँ से हटा दिया है और अब उसी जगह मैंने क्लिक के ऊपर काम किया। अब देखें जैसे ही मैंने बटन के ऊपर क्लिक किया ऑटोमेटिकली आंसर अपडेट हुआ और टोटल आंसर आया। जबकि परसेंटेज और ग्रेड के ऊपर हमने स्टिल ऑन माउस मूव रखा हुआ है। जब मैं परसेंटेज के ऊपर माउस ओवर कर रहा हूँ और ग्रेड के ऊपर माउस ओवर कर रहा हूँ तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है। तो क्लिक इवेंट यहाँ पर बेसिकली मुझे आपको समझाना था जिसका मेन मकसद आमतौर पे बटन के जरिए हम लोग हासिल कर सकते हैं कि हम किसी बटन पे क्लिक करें और उसके हिसाब से रिजल्ट जो है वो हमारा जनरेट हो। अपने व्यू पे जाकर और फॉर्म के डिजाइन व्यू में जाते हैं और अब मैं काम करना चाहता हूं बेसिकली गॉड फोकस के अंदर। गॉड फोकस का इवेंट बेसिकली काम करेगा जब हमारा कर्सर इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जाएगा। तो हम इसके लिए इवेंट प्रोसीजर सेलेक्ट करते हैं और फार्मूला पेस्ट कर देते हैं, प्रोग्राम को क्लोज करते हैं और व्यू में जाकर फॉर्म व्यू पे जाकर प्रोग्राम को चलाते हैं। देन अब इसके बाद हम लोग रिकॉर्ड के अंदर चेंजिंग करने की कोशिश करते हैं। जैसे इंग्लिश के नंबर मैं मैथ के नंबर और साइंस के नंबर चेंज कर रहा हूं और देखें जैसे ही कर्सर उसके अंदर गया क्लिक हुआ फौरन से आंसर अपडेट हुआ। इसको हम दोबारा से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वैल्यू को 90 और 90 करता हूं और अपने कीबोर्ड के टैब के बटन को प्रेस करता हूं तो कर्सर जो है वो ऑटोमेटिकली टोटल की फील्ड में गया। जैसे ही कर्सर टोटल की फील्ड में गया ऑटोमेटिकली आंसर अपडेट हुआ, परसेंटेज जनरेट हुआ और ग्रेड हमारा जनरेट हुआ। तो गॉड फोकस एक ऐसा प्रोग्राम कि जिसके जरिए हमारा रिजल्ट जो है वो ऑटोमेटिकली अपडेट होता है जब कर्सर उसके अंदर रहता है। देन उसके बाद है लॉस फोकस। लॉस फोकस का मतलब है कि कर्सर जब वहां से बाहर निकले। तो मैंने गॉड फोकस के इवेंट को हटा दिया है और लॉस फोकस के इवेंट पे जाकर एरो पे क्लिक करता हूं और यहाँ पर प्रोग्राम को मैंने पेस्ट कर दिया और देन उसके बाद एप्लीकेशन को बंद करते हैं और इसको अब मैं फॉर्म व्यू करता हूं। फॉर्म व्यू करने के बाद अब काम ये करना है कि रिजल्ट चेंज है। अब देखिए टैब बटन दबा रहा हूं, कर्सर उसके अंदर जा रहा है लेकिन रिजल्ट चेंज नहीं हुआ। रिजल्ट कब चेंज होगा? जब कर्सर यहां से बाहर निकलेगा, यानी मैं जब दोबारा टैब बटन प्रेस करूंगा तो देखिए आंसर टोटल का खुद ब खुद चेंज हो गया। ठीक है, हम दोबारा करके देखते हैं। मैंने आंसर 80 और 80 किया और मैं यहाँ पर टैब बटन प्रेस कर रहा हूँ, कर्सर जनरेट नहीं हुआ, सॉरी रिजल्ट जनरेट नहीं हुआ
लेकिन अब जब मैं टैब बटन दबाकर परसेंटेज पे जाऊंगा तो आप देखें टोटल खुद ब खुद जनरेट हो गया। तो ये भी एक कमांड, एक कंडीशन या एक इवेंट जिसके जरिए हम लोग आंसर को कर्सर की पोजीशन छोड़ने पर जनरेट किया जा सकता है। उसके बाद हमें ऑन माउस मूव, माउस अप, माउस डाउन, ये सारे ऑप्शन हमने पहले ही देख लिए हैं एंड आई होप कि ये काफी हद तक आपको क्लियर भी होगा।